कहानी 18 भाग 7। दाऊद शाऊल और उसके बेटे जोनाथन के लिए दुख मनाता है। जब फिलिस्तियों ने इजराइल पर हमला किया तब इजरायली सेना फिलिस्तियों के सामने टिक न सकी और वे उनके सामने से भागे और बहुत से इजरायली गिलवो पर्वत पर मारे गए। तब फिलिस्तियों ने शाऊल और उसके बेटों को जा पकड़ा और उन्होंने शाऊल के बेटों जोनातन, अबीनादाब और मल्कीशुआ की हत्या कर दी। शाऊल के आसपास बहुत ही भयानक युद्ध हो रहा था। धनुधारियों ने उन्हें देख लिया और उन्हें बहुत ही गंभीर रूप से घायल कर दिया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले को आदेश दिया और उससे कहा, इससे पहले कि ये खतना रहित आकर मेरे ऊपर प्रहार करे और अपनी तलवार से मुझे मारकर मेरा मजाक उड़ाए, उनसे पहले तुम मुझे मार डालो। मगर उस हथियार ढोने वाले ने बहुत डर के साथ ये करने से मना कर दिया। तब शाऊल ने अपनी तलवार को खड़ा किया और स्वयं उसके ऊपर गिर पड़ा। इस तरह शाऊल और उसके तीनों बेटे, उसका हथियार ढोने वाला और उसके सारे सैनिकों की मृत्यु एक ही दिन में हो गई। इस समय दाऊद जिकलांग में था। फिर तीसरे दिन शाऊल की छावनी में से एक आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके बालों में धूल समाई हुई थी। वह दाऊद के पास पहुंचा और उसके सामने झुककर उसे प्रणाम किया। दाऊद ने उससे सवाल किया, तुम कहां से आ रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं इजरायली सेना की छावनी से बचकर वहां से भागकर यहां पहुंचा हूं। दाऊद ने उससे फिर से पूछा, कृपया मुझे बताओ वहां क्या स्थिति है? उसने उत्तर दिया, इजरायली सेना पीठ दिखाकर भागी है। बहुत से सैनिक घायल हुए और बहुत से मारे भी गए। शाऊल और उसके बेटे जोनातन भी युद्ध में मारे गए। तब दाऊद ने अपने कपड़े फाड़ डाले और यही उसके सभी साथियों ने भी किया। और वे शाऊल और उसके बेटे जोनातन और यहोवा की प्रजा और इजराइल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे और उन्होंने शाम तक कुछ न किया और इस तरह से वे दुख करते रहे।